पड़ोसी रिश्तेदार आकर पूछते हैं, हाँ भाई तुम तो चर्च जाते हो 2 साल से, 5 साल से, 7 साल से, तुम्हारे हालात क्यों नहीं बदले? तुम्हारे परिवार में चमत्कार क्यों नहीं हुआ? तुम्हें चंगाई क्यों नहीं मिली? आके पूछते हैं। हाँ भाई, मजाक उड़ा रहे, पूछ रहे, सवाल कर रहे। चेले उलझ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं? वहां पर एक मिर्गी का दौड़ा जिसको पड़ता था, वहां पर एक लड़का आया हुआ है। उसका बाप अपने बेटे को चेलों के पास लेकर आया है। लाया तो यीशु के पास था, लेकिन यीशु तब तक वहां नहीं आया। चेले थे और चेले भी चंगाइयां कर रहे थे, चमत्कार कर रहे थे। तो उसने देखा कोई बात नहीं, चेलों से दुआ करा लेते हैं। चेलों को बोला, मेरे बेटे के लिए दुआ करो। इसे दौड़ा पड़ता है, इसके मुंह से फैन निकलता है, मतलब मुंह से झाग निकल आते हैं और बुरी तरह तड़पता है। अब चेलों ने दुआएं करना शुरू कर दिया, खूब दुआ किया, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। चेलों ने खूब जोर लगा लिया यीशु के नाम में, लेकिन उनसे वो दुष्ट आत्मा जो बच्चे के अंदर समाई हुई थी नहीं निकली। तो वहां पर कुछ बाइबल के विद्वान, वचन को जानने वाले, कुछ और विरोधी लोग वहां पर थे और उन्होंने देखा इनसे तो ये दुष्ट आत्मा निकली नहीं, और इन्होंने बहुत जोर लगा लिया प्रार्थना में, और ये तो इनसे चंगा हुआ नहीं। तो वो शास्त्री पूछ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं, हाँ भाई क्यों नहीं निकली, क्यों नहीं गई, क्यों नहीं हुआ तुम्हारे से ये चंगा? तुम तो बड़े चमत्कार करते हो, तुम्हारा तो बड़ा नाम है, क्यों नहीं हुआ ये चंगा? सवाल कर रहे हैं। चेले उलझे पड़े हैं। ऐसा ही होता है, पड़ोसी रिश्तेदार आकर पूछते हैं, हाँ भाई तुम तो चर्च जाते हो 2 साल से, 5 साल से, 7 साल से, तुम्हारे हालात क्यों नहीं बदले? तुम्हारे परिवार में चमत्कार क्यों नहीं हुआ? तुम्हें चंगाई क्यों नहीं मिली? आके पूछते हैं। हाँ भाई, मजाक उड़ा रहे, पूछ रहे, सवाल कर रहे। और यीशु मसीह पूछता है, क्या हो गया भाई, क्या बातचीत चल रही है? इतने में जिसका बेटा था वो आता है और यीशु से बोलता है कि मेरा बेटा, उसको दौरे पड़ते हैं, बीमार है, मुंह से झाग निकलती है और दुष्ट आत्मा ने उसे बहुत नुकसान दिया है, और मैं तेरे चेलों के पास लेके आया। तेरे चेलों ने बहुत जोर लगा लिया, बड़ी प्रार्थना कर ली, पर इनसे मेरा बेटा चंगा नहीं हुआ, इनसे मेरा बेटा चंगा नहीं हुआ। अब यीशु मसीह बोलता है चेलों को, ए शक्की लोगों, ए विश्वासी लोगों, मैं तुम्हें कब तक सहता रहूंगा? समझ रहे हो? ए विश्वास प्रभु को पीड़ा देता है। यीशु बोलता है, तुम्हारे अविश्वास को मैं कब तक सहता रहूंगा? चेलों को बोलता है। कारण क्या है?
उन लोगों को जवाब मिल गया, चेले क्यों चंगा नहीं कर सके। खड़े हुए लोगों को जवाब मिल गया कि चेलों को विश्वास नहीं था, चेलों को विश्वास नहीं था। अब ये बोलता है कि प्रभु अगर तू कुछ कर सके तो कुछ कर। इसने सोच लिया जैसे चेले वैसा गुरु। जब चेले पे नहीं निकले तो यीशु पे कहां से निकलेगी, यीशु कहां से चंगा कर देगा। बोलता है प्रभु अगर तू कुछ कर सकता है तो कुछ कर। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कर सकता है का क्या मतलब। उसने बोला विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ना तो चेलों का विश्वास था, ना ही इसका विश्वास था। इसीलिए बोलता है तू कर सकता हो तो कर। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, प्रभु तू कुछ कर सकता है तो कर। मैं तो फंसा हुआ हूं, बुरी तरह फंस गया। अगर तू कुछ कर सकता हो तो कर। मतलब विश्वास नहीं। अपने जैसा मनुष्य समझते हैं परमेश्वर को। बाइबल बोलती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है। उसके बारे में अय्यूब बोलता है तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। उस सब कुछ करने वाले को बोलता है तू कुछ कर सकता है तो कर। अविश्वासी है, उसका भी विश्वास नहीं। लेकिन जब यीशु बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तब ये व्यक्ति बोलता है प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर। मतलब प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन जो शक विश्वास के साथ मेरे भीतर है उसका उपाय कर, उसका उपाय कर। अब आ गया नीचे, अब नीचे आ गया। बोलता है विश्वास तो करता हूं पर अविश्वास भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वास जब शक के साथ होता है विश्वास कार्य नहीं करेगा। जब विश्वास शक के साथ है, जब विश्वास अविश्वास के साथ है, तब तक कार्य नहीं होगा। विश्वास का मतलब है 100% विश्वास, फेथ विदाउट डाउट, विश्वास बिना संदेह के, विश्वास बिना संदेह के। पूछेंगे पास्टर जी पूछेंगे विश्वास है? हाँ पास्टर जी देखो विश्वास तो है। देखो जी क्या होता है, विश्वास है तो ही तो आए हैं। देखो क्या होता है, मतलब विश्वास है शक के साथ, विश्वास है शक के साथ, फिर भी दावा करते हैं हमने तो विश्वास किया, हम तो विश्वास करते हैं। लेकिन ये आदमी फिर भी ईमानदार है, प्रभु को बोलता है प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन कहीं थोड़ा थोड़ा शक
अभी भी मेरे भीतर है। प्रभु मेरे शक का उपाय कर, मेरे शक का उपाय कर। ये अब जान चुका है, जो मेरे सामने है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझ में पूरा विश्वास नहीं, अविश्वास भी मेरे भीतर है, और जो सब कुछ कर सकता है वो मेरे अविश्वास को भी दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने जीवन में प्रार्थना करते हुए जब देखा कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा प्रभु पवित्र आत्मा मुझे विश्वास दे। बिना विश्वास की प्रार्थना कोई परिणाम लेकर नहीं आएगी, इसलिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे विश्वास दो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मुझे विश्वास दो ताकि मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूं। मैं आपको बता दूं, चंगाई प्राप्त करने से पहले, छुटकारा प्राप्त करने से पहले, आश्चर्य कर्म प्राप्त करने से पहले अपने मन को टटोल लो। अगर वहां कुछ है विश्वास है, प्रभु से बोल दो। चंगाई लेने से पहले बोल दो, प्रभु मुझे विश्वास तो है, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे अविश्वास को, मेरे शक को दूर कर। वो आपके शक को भी दूर करेगा और आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। दीनता के साथ मान ले, प्रभु विश्वास तो है लेकिन शक के साथ है, उसके साथ कुछ शक भी है, इस शक को दूर कर दे। और जो विश्वास है फिर तो काम करेगा, विश्वास है फिर तो वो विश्वास काम करेगा। शक जब दूर हो जाएगा तो विश्वास बिना शक के हो जाएगा, और जो विश्वास बिना शक के होता है वो चंगाइयां, छुटकारे, आश्चर्य कर्म को लेकर आता है। हालेलुया। आज की शाम मन मन में प्रार्थना करना शुरू कर दें, प्रभु जो शक है कहीं भी उसे मेरे मन से दूर कर। मैं विश्वास करती हूं प्रभु, लेकिन जो अविश्वास है कहीं भी, जो थोड़ा बहुत शक है, उसको मेरे मन से दूर कर। आमीन। प्रभु आपके शक को दूर करेगा और आपकी जिंदगी में चमत्कार को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बोलता मेरे अविश्वास का उपाय कर, अब प्रभु शुरू हो जाता है। अब प्रभु बोलता है, हे गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा, लड़के को छोड़ दे, लड़के को छोड़ और जा। अरे इसको तो इसका बाप बोल रहा था, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जाग उठते हैं, लेकिन इधर तो यीशु मसीह दूसरी बात बोलता है। यीशु मसीह बोलता है, ऐ गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा, लड़के को छोड़ और उसमें से निकल जा, निकल जा। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।